मेरे प्यारे शेरनियों, तो लोग खातिर 10 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आइल बनी जोन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट लड़ी, यानी गेस्ट सवाल जोन तो लोग आज के क्लास में तो लोग के सारा याद हो जाई। एक एक क्वेश्चन तो लोग अपन रियल भाषा में याद कर सकला जा। लेकिन तो लोग के सबसे बड़का टेंशन कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं के होते। तनी आज के लाइव क्लास में आज के क्लास में तो लोग बताओ, तनी भूल के दिखा दिया दम बा ना, 10 सवाल जो कराओ तनी भूल के बता दिया जा। तो लोग खातिर बहुत ही प्यारा लाइन बा कि अगर लोगों की सोच को आपको गलत साबित करना है तो अपनी कोशिश को अपने आप को सही साबित करने में लगा दीजिए। यानी आप लोगों को सोच को गलत बदलना है तो आप लोगों का जो सपना है ना, उसके प्रति जो मेहनत है उसमें जान लगा दीजिए। और आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 सवाल है, देखिएगा, और तीनों को आप लोगों को अपने रियल भाषा में याद रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग क्या होते हैं, किताबी भाषा में आप लोग याद करते हैं, जौना कारण आप लोगों को वह समझ में नहीं आता है। लेकिन आपका भाई यहां से एकदम आप लोग के रियल भाषा, आप लोग के अपने भाषा में यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए पहले ध्यान से, पहला सवाल का बात, संधारित्र की धारिता किन 2 बातों पर निर्भर करती है। अब बहुत सारा बच्चा करा के याद करिए सनो कि दूरी पे हई हऊ नहीं कि याद करके तो लोग के फॉर्मूला याद रखेगा कि सी बराबर फॉर्मूला का होला। सी बराबर तो लोग के फॉर्मूला होला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और एजा ए बाटा में डी का। तो लोग का फॉर्मूला नहीं के याद, तो जब तो लोग का फॉर्मूला याद बा तो तब तो लोग हेकर आंसर काहे याद करता हो जा, मत के तो लोग नहीं याद करेके, तो लोग का फॉर्मूला याद करेके बा। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा में डी, यानी जोन हमनी के संधारित्र की धारिता हुए ई एरिया पे डिपेंड करता हुए, दोनों प्लेटों के बीच के दूरी पे डिपेंड करता, ओकर माध्यम पे डिपेंड करता। फॉर्मूला में साफ साफ दिखाई देता, लेकिन फिर भी तो लोग गेस निकाल ले बजा, काम चालू रखे के, ऐसा काम कबो नहीं करे के, फॉर्मूला से याद करे के बा। दूसरा का सवाल, समविभवी तल के 2 गुणों को लिखिए। देखिए नामे में है समविभवी, सम मतलब समान, का समान, विभव कहाँ समान तल पे, यानी ऐसा तल जौना पे विभव समान होके ओकरा के समविभवी तल कहते हैं। एक लाइन में तो लोग याद हो गई कि ऐसा तल जौना में विभव समान होके ओकरा के समविभवी तल कहते हैं। ओकरा बाद जब विभव समान होला तो कार्य 0 हो जाला, इहो तो लोग याद हो बा, ठीक है ना, कि जब हमनी के विभव समान हो जाई, ठीक है ना, जब हमनी के विभव समान हो जाई तो लोग के वर्क डन 0 होला। ई तो लोग के विभव वाला में कंसेप्ट में तो लोग पहले रही कि विभव समान मतलब कार्य 0। तो लोग अगला यहां से सवाल होता तीसरा का, देखिए जा कि 24 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। जैसे ही फिजिक्स में न्यूमेरिकल आइल कि लइकन के हाथ गोड़ कापे लगेला, काहे कापे लगेला हो, जब तो लोग के फॉर्मूला याद बा, न्यूमेरिकल आवता तो लोग खातिर तो गोल्डन चांस बा कि नंबर कट में ना करी। जोन तो लोग के लिखे वाला सवाल रहेला ओमे तो नंबर कटे के चांस बहुत ज्यादा बा कि 1 नंबर कट जाए। लेकिन जो तो लोग न्यूमेरिकल आवता एकरा से डरा जा मत, खाली फॉर्मूला याद रखा जा, कंसेप्ट याद रखा जा, क्वेश्चन कैसे बनेला। जैसे तो लोग से ये पूछ लेबा कि कार्य कितना हो, ठीक है ना, तो कार्य के फॉर्मूला देखा जा का होला। हम लोग हमनी का देले बा, संधारित्र की धारिता देले बा और तो लोग वोल्ट देले बा, तो हमनी के कार्य पूछो चाहे ऊर्जा पूछो बात तो सेम बा। तो यू के फॉर्मूला तो लोग लगा दे हाफ CV², बस एक इहे फॉर्मूला पे तो लोग के क्वेश्चन बन जाई। तो लोग के सी दिलही बा, भी दिलही बा, या रख देवे के बा, तो लोग के ये हाफ हो गई। सी के वैल्यू तो लोग के 24 है, माइक्रो के मतलब 10 के पावर -6, हाँ तो लोग के भी के स्क्वायर बा, तो लोग के ये 500 के स्क्वायर करे के बा, तो 500 में 5 के स्क्वायर हुई तो 25 और एजा हो जी तो लोग के 10 के पावर -4 हो जी हो गई। अब एकरा के तो लोग के हल कर ले के बा, 12 बार में ये गुना उना क के तो लोग के निकाल दे के बा आंसर। कितना आसान हुए, तो न्यूमेरिकल देख के तो लोग के हाथ गोड़ कापे लगा भैया का हो गई बनवे ना करी। अरे भाई फॉर्मूला याद बा, क्वेश्चन बनिए तो लोग के 2 नंबर तो लोग आराम से मिली। अब देखा 4 नंबर में चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा लिखे। चुंबकीय आघूर्ण में कुछ बा, कुछ नहीं के। जैसे तो लोग के एम के फॉर्मूला का होला, एम के फॉर्मूला IA मालूम है ना, एम के जो फॉर्मूला होला उ IA होला। अब IA में तो लोग आई तो लोग के धारा हो गई और ए एरिया हो गई। तो अब एक तो लोग के मात्रक निकाले के बा, तो मात्रक में बा उ लोग तो लोग के का करे, कुछ नहीं करे के, धारा के धारा एम्पियर हो गई, एरिया के मीटर स्क्वायर हो गई। जब तो लोग ऐसे बीमा लिखे के बा एकर, तो एरिया के तो लोग सॉरी एम्पियर के बीमा एम्पियर हो गई, मीटर के हो जी तो लोग के L², तो लोग ये हो गई बीमा, तो मात्रक बीमा 2 नंबर मिल गई। तो लोग अभी तक हमको एगो सवाल 4 करा देनी, चारों के चारों तो लोग याद हो गई। अब 5वां सवाल,
लेकिन तो लोग ऐसा के यदि पूरा एटम बम में, ठीक है ना, ऐसा के तो लोग को पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, जो बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लड़े, तो लोग के भाई के एटम बम बुझा गई ना। यदि बोर्ड एग्जाम के तबाह करे के बाद तो लोग अपन भाई के एटम बम लेके जा बिहार बोर्ड के क्वेश्चन तबाह हो जाई और तो लोग के सपना जरूर पूरा होई। तो एटम बम में तो लोग के स्टडी विथ डेडिकेशन ये एप्लीकेशन तो लोग के इंस्टॉल कर लेके बाद कोई दिक्कत हुई तो 2 नंबर पे आप लोग कॉल करना है, आप लोगों को सहायता मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर आप लोग को एटम बम में सारा आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वही जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब देखा जब 5वां नंबर 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम है तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। अब एक बच्चा लोग कहते हैं सॉरी मॉडर्न फिजिक्स से सवाल बा हमारा से ना बनी, अरे भाई बनी तो लोग से ध्यान से देखा जा। जो तो लोग ई के फॉर्मूला होला का होला, ई के फॉर्मूला एच बटा में लेमडा का तो लोग फॉर्मूला नहीं है याद। तो लोग 1 नंबर ये क्लास में लाइव क्लास में कितना चिल्ला चिल्ला के बतैले बनी कि बाबू ई बराबर एच बटा में लेमडा होला, ई बराबर एच न्यू होला, कम से कम तो लोग एकरा के याद रखेगा बा। तो अब ध्यान से देखो एच के मान कितना होला, एच के मान होला 6.63 गुना 10 के पावर माइनस के 34, ई तो लोग हो गई। सी मतलब का होला प्रकाश के चाल होला, तो प्रकाश के चाल तो लोग हो जाए 3 गुना 10 के पावर 8 हो जाए, फिर होगा बाटा दो, फिर तो लोग नीचे लेमडा दे लेबा। क्वेश्चन में लेमडा के वैल्यू चिल्ला चिल्ला के कहता कि लेमडा के वैल्यू इतना बहुए, तो यहाँ 6000 लिख दे के बाद एंगस्ट्रॉम का वैल्यू 10 के पावर माइनस 10 एकरा का सॉल्व कर ले के बाद बताओ जाए ना बनी तो लोग से कितना आसान सवाल बा। 2 नंबर के सवाल तो लोग आराम से मिल जाए। फिर अगर 6 नंबर 2 लेंसों की क्षमताएं प्लस का 12D और माइनस के 2D है, तो इनके संपर्क में समाक्षीय रूप में रखा गया है, तब फोकस दूरी कितनी होगी। देखो भैया यहाँ 12D बाना है माइनस के 2D, दोनों के जोड़ दो 12 माइनस के 2 कितना आ गई 10 आ गई। अब तो लोग क्या करेगा बा कि हमनी को फोकस दूरी पूछ ले बा, तो हम ये 100 बटा में क्या करम 100 में 10 के डिवाइड कर देम, तो हमनी के 10 सेंटीमीटर हो जाई। तो लोग हाई प्रोसेस में 2 नंबर मिल जाई। ना करे तो लोग आराम से करे। 6 नंबर हो गई। अगला सवाल 7 नंबर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम क्या होता है। अब ध्यान समझे लेंज नियम क्या होला। लेंज नियम में ठीक ना एगो तो लोग के विद्युत वाहक बल होला, वो विद्युत वाहक बल तो लोग के प्रेरित विद्युत वाहक बल होला, बुझा गेल ना। जैसे तो लोग घर में कोनो सामान किन के आवेला तो कैसे गोतिया में हो जाला जलन, ठीक है ना। तो लोग के घर में गाड़ी किन के आई चाहे जौन भी सामान किन के आई, गोतिया वाला एकदम पूरा देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक जलते रहेगा, ठीक है ना। यानी आप लोग के घर में सामान किन के आया लेकिन उसका असर कहां पर है, गोतिया के घर में। वैसे ही होता है एकरा में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि जब धारा का प्रवाह होगा ना तो उसमें आप लोग का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस ससुरा प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसा होता है कि जौना कारण उत्पन्न होगा वो करे विरोध करेगा। यही तो लेंज नियम है, ठीक है ना। बोलिए मेरे साथ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, ठीक है ना, तो यह जिस वजह से उत्पन्न होता है ना वो करे विरोध करता है। मतलब जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करता है। ये आपका लेंज का नियम हो गया। अब यहां देखिए 8वां नंबर कि लेजर किरणें की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। 2 का हम 4-5 बता होता नहीं। लेजर किरणें याद रखिएगा कि यह आप लोग की मतलब एक ही तरंग दैर्घ्य की होती हैं, ये हमेशा एक ही दिशा में चलती हैं, इनकी चमक हाई होती है, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है। आप लोग को ये नहीं याद आएगा। आप लोग देखिएगा कि आप लोग मेला उला में आप लोग कीने होंगे लेजर लाइट, ठीक है ना, उसमें देखिएगा उसमें आप लोग का सिंगल रे वाला जो रहता है बहुत दूर जाता है, होता है ना। तो वैसे लेजर किरणें जो होती हैं वह आपके एक ही तरंग दैर्घ्य के होती हैं, उनका तरंग आप लोग का वह एक ही दिशा में चलती हैं और उनका चमक जो होता है बहुत ज्यादा होता है। लेजर लाइट बहुत दूर तक वार करता है बहुत लोग, ठीक है ना। तो यह आप लोग को याद रखना है। अब 9 नंबर में ट्रांसफार्मर क्या है। तो लोग के गांव में ट्रांसफार्मर लागल बा, ट्रांसफार्मर के का काम बहुए। ट्रांसफार्मर कभी देखे वो बैटरी उटी में लागेला ना लागेला। ट्रांसफार्मर के काम बा कि तो लोग के करंट के बढ़ा देवल ना तो घटा देवल, याद रखिए जा। ट्रांसफार्मर के काम बा कि ट्रांसफार्मर के का काम हुए कि जवन तो लोग के घर में करंट आवता एसी, ठीक है ना, एक वोल्टेज के बढ़ा दी ना तो घटा दी। तो कह जा कि भैया हमनी के गांव में जो ट्रांसफार्मर लागल बा तो घटावे काम करला, बढ़ावे काम कैसे करी। तो स्टेबलाइजर के नाम सुन लो के वजह। स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर रहेला वोल्टेज जब कम रहेला, जब टीवी उवी ना चलला तो लोग वोल्टेज बढ़ा देवला जा। तो वो कैसे बढ़ेला ट्रांसफार्मर के वजह से। ट्रांसफार्मर क्या करेला कि एसी करंट के या तो वोल्टेज कम कर दी ना तो लोग के बढ़ा दी, ठीक है ना। कभी कभी देखिए जा कि करंट ज्यादा आई ना तो वोल्टेज ज्यादा हो तो ऑटो कट हो जाए, तो टीवी ना चली तो लोग वोल्टेज कम करवा जा। तो वोल्टेज के क्या होला कम बेसी हो जाए ट्रांसफार्मर के होला। फिर अगला 10 नंबर मॉडुलन को परिभाषित करें। मॉडुलन देखिए क्या होता है ना कि मॉडुलन आप लोग का जो हमारा संकेत हो गया, हम यहां पर बोल रहे हैं चिल्ला रहे हैं, ठीक है ना।
तो यह देखिएगा मेरी साउंड को क्या कर रहा है कि मेरे साउंड यहाँ पर तार के माध्यम से पहले इलेक्ट्रिक में आप लोग का बदला, ठीक है ना, फिर आपके मोबाइल में स्पीकर के माध्यम से निकल रहा होगा। तो यह मॉड्यूलन क्या होता है ना, किसी भी संकेत को विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करना, ठीक है ना, यह आपका मॉड्यूलेशन होता है। तो कितना आसान से याद हो गई 10 गो सवाल जो तो लोग हम करनी एजा तक का तो लोग अपना भाषा में 10 ना याद भइल, 10 के 10 तो लोग के याद हो गई, लेकिन कोशिश करवा जा तब ना तो लोग अपना भाषा में कोशिश करा जा कि सारा क्वेश्चन के आंसर याद करी ताकि एग्जाम में ना भुला पेब जा। किताबी भाषा याद करब एग्जाम में भूलब, अपना भाषा में याद करब कबो लिख देब। तो अपना भाषा में याद कर जा। बाकी तो लोग की क्लास कैसन लागल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाएगा बा, और अपन दोस्त के पास वीडियो जरूर शेयर करिए जा ताकि वो भी पढ़ लिख के बहुत अच्छा नंबर आप लोग के साथ, ठीक है ना, लावे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।